देखिए, एक तरफ राजस्थान के अंदर बिजली को लेकर संकट है। राजस्थान सरकार के सामने कोयले की कमी के चलते बिजली का संकट बना हुआ है। रहा है किस तरीके से बिना कर्मचारियों के भी जो पंखे हैं वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोशनी जहां पर भरपूर है वहां पर ट्यूबलाइट्स जो हैं वो जलती हुई बेवजह दिखाई। तनिष्क प्रेजेंट्स उत्साह। आज जिंदगी को त्योहार जैसा मनाना है, आज दिवाली का बहाना है। पाएं 20% तक छूट सोने के आभूषण की बनवाई और हीरे की खरीद पर। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स एट इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश। देखिए, एक तरफ राजस्थान के अंदर बिजली को लेकर संकट है। राजस्थान सरकार के सामने कोयले की कमी के चलते बिजली का संकट बना हुआ है और इसके चलते राजस्थान सरकार ने पूरे राजस्थान के अंदर अपने अधिकारियों को और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि बिजली की अपव्यय को रोका जाए, बिजली की बचत की जाए। लेकिन शनिवार की ये तस्वीर अजमेर शहर के दफ्तरों की है, सरकारी दफ्तरों की, जहां पर आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से बिना कर्मचारियों के भी जो पंखे हैं वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोशनी जहां पर भरपूर है वहां पर ट्यूबलाइट्स जो हैं वो जलती हुई बेवजह दिखाई दे रही हैं और इसके साथ में ही एक जो कमरा है जहां पर एक टीवी के ऊपर आपको स्क्रीन पर चलती हुई दिखाई दे रही है तस्वीरें। यहां पर आप देखिए कि एसी जो है वो बिना कर्मचारियों के, बिना किसी बैठक के यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों और प्रदेश की जनता से इस बात की अपील कर रहे हैं कि वो तमाम लोग बिजली संकट के दौरान सरकार का साथ दें और बिजली के अपव्यय को रोकें। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं वो अपने ही विभाग के अंदर, अपने ही दफ्तरों के अंदर बिजली के अपव्यय को नहीं रोक पा रहे हैं। डिस्कॉम के जो एमडी हैं वो लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं कि जो तमाम दफ्तर और सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने घर के साथ साथ दफ्तरों के अंदर भी बिजली के अपव्यय को रोकें। जहां ज़रूरत हो वहीं पर पंखे और लाइट को जलाया जाए, लेकिन बेवजह जिस तरीके से लाइट, पंखे और एसी चलते हुए दफ्तरों के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश और एमडी के जो निर्देश हैं उसकी पालना कहीं पर भी होती हुई नजर नहीं आ रही है। राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 6 घंटे की कटौती और शहर के अंदर आधे घंटे की कटौती की जा रही है। उस कटौती की शुरुआत रविवार से हो भी चुकी है, लेकिन सारा जो बोझ है वो आम जनता के ऊपर ही इस वक्त देखा जा रहा है। अधिकारियों को जो निर्देश दिए गए हैं उसकी पालना वो अपने कर्मचारियों के जरिए करवा नहीं पा रहे हैं और ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा उठता है कि क्या जो निर्देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और एमडी के जरिए दिए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई बनकर रह गए हैं। ऐसे में तमाम लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि जो निर्देश दिए जाते हैं उसकी पालना सरकारी कर्मचारी अपने दफ्तरों और कार्यालयों में क्यों नहीं करते हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद शहर अब दबी जुबान में इस बात की चर्चा भी करने लग गया है कि सारे बिजली की अपव्यय की रोकने की जिम्मेदारी आखिर जनता के ऊपर ही क्यों थोपी जाती है। सरकारी कर्मचारियों के ऊपर ये पाबंदी कब लगाई जाएगी। हालांकि सरकार एक तरफ बिजली कटौती की घोषणा कर चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ अब दबी जुबान पर जो आमजन है वो इस बात को लेकर भी अपनी बातें उठाने लग गए हैं कि जो सरकार ने सोलर सब्सिडी बंद की है उस सब्सिडी को एक बार फिर शुरू की जाए और जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उन तमाम दफ्तरों को सोलर से शुरू किया जाए। खैर, ये तस्वीर देखने के बाद जिस तरीके के निर्देश एमडी और मुख्यमंत्री के आए हैं उसके ऊपर कितनी पालना हो पाती है ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर बिजली के अपव्यय की ये निकल कर सामने आई है वो सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहद शर्मिंदा करने वाली है। गाड़ी की रिफ्यूलिंग के लिए है पेट्रोल पंप और बॉडी में एनर्जी रिफ्यूलिंग के लिए अजमेर में है द फूड पंप, जहां गुड फूड और गुड मूड के लिए है कैपेचिनो टॉप्ड विद डिलीशियस आर्ट एंड सिजलिंग पनीर टिक्का, सोया चाप, मोमोज, पोटैटो ट्विस्टर एंड मॉकटेल्स। द फूड पंप नाउ ओपन्ड बिहाइंड बीकानेर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर।